देखिए, जांच चल रही है। हमारा साथ एसपी का बात भी हुआ कल रात। पुलिस का कहना है कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखकर हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना दूसरा है। पश्चिम बंगाल में वो जो আগে বাংলা বলে হিন্দি বলি ন্যাশনাল মিডিয়া প্লিজ বাংলা তো है यार जी बताइए सब कंटिन्यू आगे हिंदी दे दी हम लोग छेड़ दी। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया ये कोई साधारण अपराधी तक का काम नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वाइन सेरेमनी पे, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्की है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रहा है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए ही जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर से हम लोग उसको शांति बरकरार रखने के लिए बोल दिया, किसी भी हिंसा की पथ में मत जाए। टारगेट पे कौन था? टारगेट पे वही था। आज के कोई स्पेशल कमेटी बनाएंगे जितनी हत्याएं गिना रहे हैं? अब सरकार गठन होने का बाद जो नया मुख्यमंत्री बनेंगे वो। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके के वेपन से, किस तरीके के हथियार से, किस तरीके के हथियार से पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? किस तरीके? पुलिस जांच कर रहा है, बाद में इत्तला कर रहा है। बस ओवर हम नहीं बोलेंगे हिंदी में और कुछ। কালকের ঘটনা প্রমাণ করে দিল পশ্চিমবঙ্গের এই মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলার স্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত প্রশাসনকে ধ্বংস করেছে, পুলিশের রাজনীতিকরণ সম্পূর্ণ করেছে, সমস্ত অপরাধীদের ভয়মুক্ত করে দিয়েছে। অপরাধীরা মনে করছে এটা স্বর্গরাজ্য। বারাসাত মধ্যমগ্রাম সীমান্তের থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। বহু ধরনের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এখানে দিনের পর দিন হয়েছে। জাল আধার কার্ড তৈরি, জাল রেশন কার্ড তৈরি, জাল এপিক তৈরির কাজ এই বারাসাত এবং মধ্যমগ্রাম থেকে চলছে। ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই যে অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে তাদের সবাইয়ের কাছ থেকেই জেরা করে এটা পাওয়া গেছে তারা কার্ড সংগ্রহ করতে এই অঞ্চলটাতে। এটা স্পর্শকাতর অঞ্চল এবং এখানে যেভাবে এই হত্যাকাণ্ড হলো কার্যত সেটাকে
একটাই বার্তা দেওয়ার জন্য হলো, মানে এটা প্রধানমন্ত্রী দুদিন পরে আসছেন তাকে বার্তা দেওয়ার জন্য, নাকি বিজেপির বুকের ওপর গুলি করা হলো? এইভাবে কোনো ধরনের উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। বিভিন্ন জায়গায় অস্থিরতা চলছে, এটা আমি অস্বীকার করছি না। আমি আমার দলের কর্মীদের বার্তা দিয়েছি এবং প্রশাসনকে বার্তা দিয়েছি যে যদি কোনো জায়গায় কোনো অশান্তি তৈরি করে সেখানে ব্যবস্থা নিন, কড়া পদক্ষেপ নিন, রং দেখবেন না। কিন্তু এটা কি হলো? আমরা জিতলাম, আমাদের 3 জন কর্মী মারা গেল, কালকেও বসিরহাটে আমাদের এক কর্মীর ওপরে গুলি চালানো হয়েছে, 4 রাউন্ড গুলি চলেছে। তো আমাদের কি ক্ষমতা নেই? সিংহ স্থবির বলে যদি কেউ মনে করে তাকে পদাঘাত করবে, ভুল করছে। আমরা তৃণমূলের ভাষায় কথা বলতে জানি, কথা বলতে পারি, কিন্তু তাও বলছি না, বলবো না, এটাই হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ড। কিন্তু এই যে ঘটনাটি ঘটলো, যার সঙ্গে রাজনীতির দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি একজনের আত্মসহায়ক, একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন একজন সেনা কর্মী, আজকে তাকে এভাবে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করে মারার উদ্দেশ্যটা কি? এটা সম্পূর্ণভাবেই একটা পরিকল্পিত প্রতিহিংসাজনিত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এর বেশি কিছু বলতে পারছি না, কারণ তদন্ত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে ব্যাঘাত ঘটানোর ষড়যন্ত্র। শ্রমিকরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে ব্যাঘাত ঘটানোর ছেড়ে ছাড়।